दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आजाद शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कैरियर सोल्यूशन पटोरी को। दोस्तों आज मैं एक बार फिर से एक नया वीडियो फिजिक्स कॉम्पिटिटिव का लेके पार्ट 2 हाजिर हूं। दोस्तों हमने पार्ट 1 में विज्ञान क्या है उससे संबंधित कुछ जानकारी को प्राप्त किया था। आज हम उसके अगले पार्ट को देखेंगे। दोस्तों हमारा जो पार्ट है अगला वह है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ऊर्जा एक भौतिक राशि है जिसमें ना तो द्रव्यमान है और ना ही यह स्थान घेरता। कहने का मतलब ऊर्जा एक ऐसी राशि है जो क्या नहीं घेरती है, ना ही तो वह स्थान घेरती है ना ही उसमें द्रव्यमान होता है। देखिए ऊर्जा एनर्जी, उष्मा, हीट जिसको कहते हैं प्रकाश, लाइट, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ध्वनि आदि रूपों में पाया जाता है। ऊर्जा जो है इन सब रूपों में क्या होता है, पाया जाता है। अब देखते हैं हम भौतिक का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हम यह जान लेना आवश्यक है कि भौतिक में जिन घटनाओं वस्तुओं या पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उन्हें भौतिक गुणों को भौतिक राशि के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब वह जो भौतिक है उसको हम क्या चीज में करते हैं, भौतिक राशियों में के रूप में क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। किस रूप में, भौतिक राशियों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। आइए हम चलते हैं भौतिक राशियां को जानते हैं। सबसे पहले भौतिक राशि क्या होती है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम जानेंगे भौतिक राशि को। वे सभी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके एवं प्रत्यक्ष मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, समय हो गया इत्यादि। यानी कहने का मतलब कि यह जो है राशि जो है क्या है, यह प्रत्यक्ष रूपों से क्या कर सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं। इसलिए यह सब क्या है, भौतिक राशियां है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो भागों में बांटे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को कितने भागों में बांटे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को दो भागों में बांटे हैं। ये दोनों भाग जो है, पहला है क्या, पहला है मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि। हम चलते हैं मूल राशि की ओर। मूल राशि, ये जो है मूल राशि जिसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखिए वैसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो मूल राशियां कहलाती है। कहने का मतलब कोई दूसरे पर निर्भर ना हो। मूल राशियां क्या है, दूसरे पर निर्भर ना रहती है, वह स्वतंत्र रहती है, खुद पर निर्भर रहती है। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया इत्यादि। अब हम मूल राशियों को तो जान गए हैं दोस्तों, अब मूल राशि का एक पार्ट है दोस्तों। अब हम चलते हैं मूल मात्रक की ओर। मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स। दोस्तों मूल मात्रक किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं, हमारे मूल मात्रक कहलाते हैं। यानी कि हम जिस चीज से भौतिक राशियों को जो है क्या करते हैं, दर्शाते हैं, उसको क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। देखिए ये एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इनमें से किसी भी मात्रक को ना तो एक दूसरे मात्रक में बदला जा सकता है और ना ही पारस्परिक क्या कर संबंधित किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे में अदला बदली नहीं किया जा सकता, या एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, मात्रक को ये मात्रक या उसमें लगा देना, जैसे वो मात्रक इसमें नहीं लगा सकते। जैसे लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। अब हम कह देंगे कि हमको लंबाई को मापना है, हम कहेंगे क्या कि 1 लीटर हमको कपड़ा दे दीजिए। अब हमको कपड़ा को नापना है तो वो लंबाई में है होता है तो उसको मीटर में मापते हैं, लेकिन हम उसको कहेंगे लीटर में दे देने के लिए तो नहीं मिलेगा। इसी तरह
किलोग्राम, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। अब हम आपको कह देंगे कि 2 किलो सारी दे दीजिए, तो यह मीटर में मापा जाता है, ना कि किलोमीटर में, किलोग्राम में। अब समय कहेंगे, अब हम कह देंगे कि हमको 5 किलो समय दे दीजिए, तो 5 किलो हम समय भी नहीं दे सकते हैं, उसको हम सेकेंड में मापते हैं। इसी तरह ज्योति तीव्रता को कैंडेला से मापते हैं, ताप को केल्विन से मापते हैं इत्यादि। ये सभी के सभी क्या है, भौतिक राशियों का क्या है, मूल मात्रक कहा जाता है। दोस्तों हम अब आगे चलते हैं व्युत्पन्न राशि की ओर। अब हम आगे चलते हैं व्युत्पन्न राशि की ओर। व्युत्पन्न राशि क्या है, किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, इस सब की ओर देखते हैं दोस्तों। अब व्युत्पन्न राशि को, दोस्तों देखते हैं व्युत्पन्न राशियां को। व्युत्पन्न राशियों को अंग्रेजी में कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। दोस्तों मूल राशियों की सहायता से प्राप्त भौतिक राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। कहने का मतलब कि वैसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, कौन सी राशि की सहायता से, मूल राशि की सहायता से प्राप्त होती हो, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, दाब हो गया, घनत्व हो गया, चाल हो गया इत्यादि। अब चलते हैं उसके पार्ट्स के बारे में। जैसे व्युत्पन्न मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। कहने का मतलब मूल मात्रकों की सहायता से जो प्राप्त होता है मात्रक, वह क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे क्षेत्रफल को मापेंगे मीटर स्क्वायर में, तथा आयतन को मापेंगे मीटर क्यूब में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम जान ले। भौतिक पढ़ रहे हैं तो भौतिक के पिता कौन है, उन्होंने क्या क्या किया जिसके कारण उन्हें भौतिक के पिता कहा जाता है, उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इनके बारे में उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर से व्युत्पन्न राशि और उसकी क्वांटिटीज के बारे में। चलते हैं दोस्तों, हम पहले भौतिक के पिता के बारे में। सर आइजक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी, कब, 4 जनवरी 1643 ईस्वी को किल्नशायर जो इंग्लैंड में है में हुआ था। उन्होंने प्राकृतिक में कई रहस्यों को सुलझाए एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि प्राकृतिक यानी कि भौतिक में कई रहस्यों को सुलझाए। हमारे प्राकृतिक में बहुत सारे रहस्य थे, उनको उन्होंने क्या किया, हम लोग सोच नहीं सकते थे कि आखिरकार कैसे होता है। इन सबों को उन्होंने सुलझाया और उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत को दिया। उन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को दिया, ठीक है, जिसके अनुसार सभी ब्रह्मांडीय पिंड एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। कहने का मतलब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया, जिसमें क्या होता है कि सभी जो है ब्रह्मांड में हमारे जितने भी पिंड है वो क्या है, सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथ्वी के प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी जो क्या करती है, प्रत्येक वस्तु को, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, वो अपनी ओर क्या करती है, अपनी ओर, अपनी केंद्र की ओर क्या करती है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। किसकी ओर आकर्षित करती है, अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है। उन्होंने सिद्ध किया कि सूर्य की रोशनी श्वेत कलर की दिखाई देती है। कौन सी रंग की दिखाई देती है, श्वेत यानी सफेद रंग की दिखाई देती है। वास्तव में जो है, वास्तव में यह कौन सी, कितने रंगों से मिलकर बना है, 7 रंगों से मिलकर बनी है। वास्तव में जो है सूर्य की प्रकाश की रोशनी हम जो देखते हैं वो श्वेत कलर का दिखाई देता है। एग्जामिनेशन में आपको आएगा तो आप मारिएगा श्वेत कलर, और यह जो है 7 रंगों से मिलकर बनी है। ठीक है, अभी सीजीएल में 2020 में जो पूछा गया था, इस बार सीजीएल में वो जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था कि प्रकाश का रंग जो है किस तरह का दिखाई देता है, तो उसमें यह प्रश्न था, तो उसका उत्तर जो था वह क्या था, श्वेत प्रकाश। ठीक है, यह 7 रंगों से मिलकर बना है। क्या, कितने रंगों से, 7 रंगों से।
उन्होंने पहली पारदर्शक दूरदर्शी भी बनाया, पहली पारदर्शक दूरदर्शी। ठीक है, उनकी प्रकाश संबंधित खोज पुस्तक ऑप्टिक्स, प्रकाश संबंधित, उन्होंने प्रकाश संबंधित एक पुस्तक को खोज किया जिसका क्या नाम था, ऑप्टिक्स में प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं उन्होंने एक पुस्तक को भी लिखा था, उस पुस्तक के बारे में कुछ जानते हैं। उन्होंने फिलॉसफी नेचुरल्स प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया ये पुस्तक का नाम है, मैथमेटिका सन 1687 नामक पुस्तक में प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने अपने खोजों के बारे में वर्णन किया कि उन्होंने क्या क्या किया। वह जो खोज का क्या नाम था, आपको पूछता है कि बताइए कि न्यूटन साहब द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है, तो प्रिंसिपिया। क्या नाम है, प्रिंसिपिया। कब प्रकाशित हुआ था यह पुस्तक, 1687 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था, 1687 ईस्वी में। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या चीज का चर्चा किया था, तो उसमें जो उनका जो क्या था, उनके खोज के बारे में क्या क्या उन्होंने खोजा, इस सब चर्चा किया हुआ था। उन्होंने गति के नियम, द्विपद प्रमेय का नियम तथा अवकलन, जो हम लोग पढ़ते हैं 12th के चैप्टर में, अवकलन कैलकुलस, उसके बारे में उन्होंने खोज किया। ठीक है, इन्हीं खोजों के कारण भौतिक के पिता न्यूटन साहब को कहा जाता है। इन सभी खोजों को उन्होंने खोज किया। अब वास्तव में जो व्यक्ति इतना सारा खोज करेंगे उनको भौतिक पिता बनने के योग्य हैं। दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि से संबंधित जानकारियां और मूल राशि से संबंधित जानकारियां। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल जो बगल में आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले आज पहुंच सके। धन्यवाद।